नाजरीन आदाब। मौर्रखा 2 मई 2025 मुताबिक 3 ज़ीक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये ख़ास खबरों की तलख़ीस। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेगेंस ने आज वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह से बात की और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में मासूम शहरियों की हलाकत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमरीका हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और हिंदुस्तान के अपने दिफ़ा के हक़ की हिमायत करता है। उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की लड़ाई में अमरीकी हुकूमत की भरपूर हिमायत का भी इआदा किया। गुफ्तगू के दौरान हिंदुस्तानी वज़ीर दिफ़ा ने अमरीकी वज़ीर दिफ़ा को बताया कि पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत, तरबियत और फंडिंग की तारीख है। उनका मजीद कहना था कि आलमी बिरादरी के लिए ज़रूरी है कि वो दहशतगर्दी की ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की वाज़ेह और गैर मुबहम मजम्मत करे। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग फ़ोन पर बात की और दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो किसी भी कशीदगी से गुरेज करें। बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा के खिलाफ एक और मुतनाज़िया वीडियो शेयर की है। इस वीडियो पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख़ तबसरा करते हुए कहा कि वो यानी बाबा रामदेव अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं। अदालत का ये बयान उस वक्त सामने आया जब ये जानकारी दी गई कि बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा के खिलाफ एक और मुतनाज़िया वीडियो शेयर की है। अदालत ने पहली नज़र में पाया कि वो साबिक़ा हुक्म की नाफरमानी करके अदालत के हुक्म की तौहीन कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि और रामदेव को वार्निंग भी दी कि वो उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेगा। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक अफराद को शहीद का दर्जा देने की गुजारिश की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वो पहलगाम हमले में हलाक लोगों के अहल खाना के साथ खड़े हैं और उनके इस मुतालबे की हिमायत करते हैं कि मुतासिरीन को शहीद का दर्जा दिया जाए। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा है कि मैं पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक अफराद के कुंबों के गम में शरीक और महलूकीन को शहीद का दर्जा दिए जाने के मुतालबे में उनके साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि वो इस मुश्किल वक्त में जान गंवाने वालों को ये एजाज़ देकर उनके घर वालों के जज्बात का एहतराम करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जुमेरात को कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मियाद कार में उत्तर प्रदेश की तरक्की तहकीक का मौजू बन चुका है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की सवाने उम्री चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं कि रिलीज़ के मौके पर धनखड़ ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की और कहा कि जब आपसे बड़े लोग खुद को जवान कहते हैं तो बिलाशुबा आप नौजवान वज़ीर आला हैं। उन्होंने कहा कि आप बेमिसाल यूपी के नायक हैं। महाकुंभ के इनेकाद को दुनिया में बेमिसाल करार देते हुए नायब सदर ने कहा कि महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों की आमद सदियों तक याद रखी जाएगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि मुल्क की 90% आबादी PDA यानी पसमानदा दलित अक़लियत से ताल्लुक़ रखती है। अगर ये तबके मुत्तहिद हो जाएं तो जीत 100% यकीनी है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी को सही तरीके से कराया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का जो फैसला किया है ये एक खुश आइन बात है। हुकूमत ने समाजी इंसाफ की सिमत में कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ आगाज है, यहीं से समाजी इंसाफ की शुरुआत होती है। अखिलेश ने यह भी कहा कि हुकूमत का यह फैसला इंडिया इत्तेहाद के एजेंडे की कामयाबी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकाना स्टेडियम के करीब हिंदुस्तानी बहरिया की बहादुरी और शुजाअत के लिए वक्फ एक अजीमुश्शान शौर्य म्यूजियम कायम किया जा रहा है। इस म्यूजियम का मकसद हिंदुस्तानी बहरिया की जुर्रत, तारीखी कामयाबियों और बहादुरी की दास्तानों को आम लोगों बिलखुसूस नौजवानों तक पहुँचाना है। यह इत्तला उत्तर प्रदेश के सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने दी। वजीर सयाहत ने कहा कि लखनऊ में मजहबी और तारीखी मकामात की एक लंबी फहरिस्त है। एकाना स्टेडियम के करीब बनाए जा रहे इस म्यूजियम में मल्टीमीडिया डिस्प्ले के जरिए सयाहों को इवेंट के बारे में मालूमात, तफसीलात और कहानियां बताई जाएंगी। साबिक राज्यसभा मेंबर मरहूम हयातुल्लाह अंसारी के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें याद किया गया और अदब, सहाफत और सियासत के मैदान में उनकी खिदमात पर रोशनी डाली गई। वहीं सीनियर सहाफ़ी इब्राहिम अलवी को एजाज से नवाजने के साथ साथ मौजूद कई अदीबों और शोरा को भी एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर प्रोग्राम का आगाज पहलगाम में दहशतगर्दों के हाथों बेगुनाह लोगों के बहीमाना कत्ल की मजम्मत से हुआ। बज़्म ख़वातीन की सरबराह शहनाज सिदरत ने कहा कि मेरे ख़ानदान और हयातुल्लाह अंसारी ने जिंदगी भर मुल्क के इत्तेहाद और समाजी हम आहंगी के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे मुआशरे के लिए अपनी पूरी कोशिश करते रहना चाहिए जहाँ सबके दरमियान मोहब्बत हो। फिल्म एंड TV अकेडमी उत्तर प्रदेश के सिल्वर जुबली साल के जश्न में मारूफ फिल्म और स्टेज अदाकार डॉक्टर अनिल रस्तोगी और सीनियर नक्काद राजवीर
वीर रतन को अवार्ड से नवाजा गया। हिंदुस्तानी सिनेमा के बाबाए फिल्म के 155वें यौम पैदाइश के मौके पर यूपी प्रेस क्लब में मुनक़िदा अवार्ड तकरीब की सदारत करते हुए डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह ने फन की दुनिया में दोनों एजाजी फनकारों की शराकत को अनमोल करार दिया। उन्होंने कहा कि चाहे लोक आर्ट हो, अदब हो या मुसलसल तरक्की करती हुई टेक्नोलॉजी पर मबनी फिल्मी मीडियम हो, जो भी इन अनवा पर वसी सोच और हसासियत के साथ काम करेगा वो डॉक्टर रस्तोगी और राजवीर की तरह अपनी अलग शनाख्त बनाने में कामयाब होगा। समाजवादी पार्टी के